आकाश यादव हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं। आकाश, शुरुआती रुझान आने शुरू हो गए हैं, क्या माहौल नजर आ रहा है इस समय, अपडेट दीजिए। जो डाक मत है वो खुलने शुरू हो गए, उनकी गिनती शुरू हो गई है। जो पहला रुझान आया है वो सपा के 40 सीटों, बीजेपी 35 सीटों, कांग्रेस में अभी कोई खाता नहीं खुला है और बसपा के 1 सीटों में आगे चल रहे हैं। बड़ी बात यह है, जिस प्रकार से देखा जाए सबसे बड़ी सीट जो बहुत दिलचस्प मानी जाती कुंडा विधानसभा, वहां पे राजा भैया पीछे चल रहे हैं। गुलशन यादव समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी थे, वो इस समय डाक मतों में आगे चल रहे हैं। खासतौर से देखा जाए ऐसी कई सीटें हैं जहाँ पे आकाश, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे, पुलिस अधिकारी की ओर से अपडेट दिया जा रहा है, एक बार हम सुनवाते हैं दर्शकों को। संबंधित है। इसके अलावा आउटर कॉर्डन भी हमारे द्वारा पुलिस फोर्स लगाया गया है कि अगर कोई बाहर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्पन्न होती है तो उससे निपटने के लिए पुलिस तैयार रहे। जहाँ तक विजय जुलूस का सवाल है, विजय जुलूस अगर कोई परमिट मजिस्ट्रेट परमिट करते हैं तो उनके साथ आवश्यक पुलिस प्रबंध किया जाएगा। सर, अंदर किस तरह एंट्री है, क्या क्या जारी किया हुआ है, पासेस वगैरह? देखिए पासेस, देखिए मोबाइल्स तो किसी को अलाउड नहीं है। जहाँ मतगणना हॉल के अंदर मोबाइल का इस्तेमाल पूर्णतः प्रतिबंधित है। इसके अलावा जो आउटर एरियाज़ हैं, आउटर एरियाज़ में मोबाइल्स इस्तेमाल आप कर सकते हैं। मीडिया सेंटर यहाँ पर है ही जो पल पल की खबरें दे रहा है। इसके अलावा पब्लिक स्पीकर सिस्टम भी यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि किसी सूचनाओं का आदान प्रदान इजीली किया जा सके। लगभग 550 के करीब पुलिस फोर्स, अधिकारी कर्मचारी मिलाकर हमारे द्वारा लगाया गया है। मतगणना केंद्रों के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, 3 लेयर की सुरक्षा की गई है। एक बार फिर से हम आकाश का रुख करते हैं। आकाश, आप जानकारी दे रहे थे कि अब रुझान आने शुरू हो गए हैं। कुछ सीटों को लेकर आपने एक आंकड़ा भी बताया था कि कौन सी सीटों पर कौन से आंकड़े अब सामने आ रहे हैं रुझानों के लिहाज से, जरा बताइए दर्शकों को। देखिए बिल्कुल दिलचस्प, देखिए जिस प्रकार से बैलेट पेपर की काउंटिंग हो रही है वैसे आंकड़े बदलते जा रहे हैं। जो अभी भी अपडेट आई है वो बीजेपी 90 सीटों में आगे चल रही बैलेट पेपर काउंटिंग, समाजवादी पार्टी 50 सीटों पे, बीएसपी 8 सीटों पे, कांग्रेस 2 सीटों पे बैलेट पेपर काउंटिंग में आगे चल रही है। खासतौर से कुछ सीटों की बात की जाए तो ओम प्रकाश राजभर जहूराबाद सीट से जो प्रत्याशी थे वो आगे चल रहे हैं। सपा के महमूद अली अमरोहा सदर सीट से आगे चल रहे हैं। अमेठी समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। और दिलचस्प बात ये भी है, देखा जाए तो कराना में भाजपा भी चल रही। कराना वो जगह है जो कि बहुत संवेदनशील जगह मानी जाती है, उसको लेकर योगी आदित्यनाथ लगातार जो है मुद्दा बनाते रहे, समाजवादी पार्टी गिरते रहे। वहाँ अभी तक के जो है बीजेपी पीछे चल रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य आगे चल रहे हैं, रामपुर खास से आजम खान आगे चल रहे हैं, ब्रजेश पाठक लखनऊ की सेकंड सीट से प्रत्याशी वो भी आगे चल रहे हैं। तो लगातार जिस प्रकार से अपडेट होते जा रहे हैं वहाँ पे वोटों गिनती हो रही है, देखना है कि कौन आगे जा रहा है। लेकिन खासतौर से अभी तक देखा जाए तो बीजेपी बैलेट पेपर की काउंटिंग में 90 सीटों पर आगे चल रही है, समाजवादी पार्टी 50 सीटों पे, और काउंटिंग लगातार भी बैलेट पेपर की जारी है। बिल्कुल बीजेपी इस समय लीड करती हुई नजर आ रही है। लेकिन आकाश, जैसे जो शुरुआती रुझान आने शुरू हुए हैं, क्योंकि बीजेपी लीड करती हुई नजर आ रही है, तो क्या मतगणना केंद्रों के बाहर कुछ तस्वीर में बदलाव, कुछ हलचल नजर आनी शुरू हुई है क्या? देखिए सभी अभी मतगणना केंद्र से बाहर मैं मौजूद था, वहां से काफी लोग हैं, कभी अलग अलग पार्टियों के सभी लोग वहां मौजूद हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जो एक आपने कहा कि मतगणना में बदलाव जो देखने को मिलता है वो करीबन 11-12 बजे मिलता है। अभी तो सभी पार्टी कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, लेकिन काफी बड़ी तादाद में कार्यकर्ता पहुंचे हुए। सभी को ये है कि उनकी जीत हो रही है। खासतौर से अगर लखनऊ की बात की जाए, लखनऊ में 9 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 8 विधानसभा में ये माना जा रहा है कि बीजेपी पार्टी जीतेगी, एक में सपा जीत सकती है। लेकिन सबके अंदर ये है कि कौन जीतने वाला, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में बहुत दिलचस्प लड़ाई रही है। यहाँ पे 2 मंत्री ऐसे थे जो चुनाव लड़ रहे थे, और खास और श्रीनगर सीट की बात की जाती है, यहाँ पे एक बाहरी प्रत्याशी कर सकते हैं या फिर क्षेत्रीय प्रत्याशी कर सकते हैं। तो ईडी के अधिकारी थे, उन्होंने छोड़ के यहाँ पे शामिल होकर जो चुनाव लड़ा। ये बहुत दिलचस्प बात है कि अब क्या होगा। खासतौर से देखा जाए उत्तर प्रदेश में रुझान आ रहे हैं, जो बदलाव है और जो चीजें हैं वो समय बताएगा। फिलहाल योगी आदित्यनाथ का ये दावा है कि दोबारा सरकार बना रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी दिलचस्प मामला है। तो पिछले 3 दशक में अभी तक के कोई बदलाव दोबारा सरकार नहीं आई। 1988 में दोबारा एक बार कांग्रेस आई थी, उसके आज तक कभी दोबारा सरकार पलट के नहीं। लेकिन अगर ऐसा होता है तो कई दशकों की मिथक टूटेगा, नोएडा जाने का मिथक टूटेगा। कैसे मिथक है जो योगी आदित्यनाथ ने तोड़ने का प्रयास किया है, वो सारे मिथक तोड़ के बीजेपी सरकार बनाएंगे। लेकिन अब देखना होगा, एक समय का इंतजार करना होगा। तो सिर्फ पेटियां खुलना सुबह के ईवीएम खुलेंगे, भी वो बैलेट पेपर गिनती हो रही है। बिल्कुल आप नजर बनाई रही है आकाश, और तमाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। लेकिन इस समय बहुत शुक्रिया आकाश, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। लेकिन इस समय आपको बता दें, जो रुझान आ रहे हैं, ऐसे में यूपी में बीजेपी 100
सीटों पर आगे नजर आ रही है। बीजेपी में जो है वो बढ़त बना रही है समाजवादी पार्टी, प्लस 50 सीटों पर आगे चल रही है। जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं इस समय उत्तर प्रदेश में बीएसपी 3 सीटों पर लीड कर रही है। तो ये 159 सीटों के शुरुआती रुझान हम आपको बता रहे हैं। वहीं कांग्रेस 2 सीटों पर आगे चल रही है, ये रुझान थे। और रुझान हम आपको बता रहे थे, बीजेपी 100 सीटों पर आगे, समाजवादी पार्टी को लेकर भी आपको जानकारी दे दें 50 सीटों पर आगे चल रही है, बीएसपी 3 पर आगे चल रही है, कांग्रेस 2 पर बढ़त बनाए हुए है और अन्य ने 2 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। तो ये है रुझान जो बैलेट पेपर की गिनती के दौरान सामने आ रखे हैं।